हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए मतलब अब 1 फरवरी के लिए, जिस दिन बजट आने वाला है। ठीक है, संडे को भी मार्केट ओपन रहेगी बजट की वजह से। तो बाकी आज का क्या सेशन रहा और हमने क्या ट्रेड्स किए और हमारी जो पोजीशन रनिंग है आज उसमें क्या M2M में प्रॉफिट या लॉस रनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो एक गैप डाउन हुआ था। ठीक है, मार्केट में मुझे लगता है करीब 170 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। उसके बाद मार्केट में आज वॉलेटिलिटी तो हाई रहेगी भाई, बजट आने वाला है तो वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है, बट मार्केट एक रेंज में ही रही। अगर हम यहाँ पर देखो आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यानी कि यहाँ से एक टाइम को 370 के आसपास मार्केट गई थी, 25,370। और नीचे के लेवल की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर 25,215 के आसपास, यानी कि निफ्टी लगभग 150 160 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट में वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर नीचे होती रही निफ्टी। बाकी देखा जाए तो आज ऑप्शन सेलिंग में कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि आज देखोगे आप तो मॉर्निंग में अगर हम स्ट्रेडल का प्रीमियम देखें तो मॉर्निंग में ये था 392 के आसपास, और मॉर्निंग में ये बड़ा ही है। आप देखिए एक टाइम को ये स्ट्रेडल का प्रीमियम 423-24 तक चला गया था, बट लास्ट में 30 मिनट में अच्छा खासा डिके हुआ है प्रीमियम में। बाकी पूरे दिन ऑप्शन बाइंग में वही था कि स्कैल्पिंग जिसने की होगी उसने हो सकता है प्रॉफिट बना लिए हो, क्योंकि प्रीमियम डिके नहीं हो रहे थे। कुल मिला के प्रीमियम लगभग पूरे दिन डिके नहीं हुए। तो जिसने अगर सही टाइम पे पोजीशन ले ली हो और प्रॉफिट में निकल गया हो तो ठीक ठाक है। बाकी ऑप्शन सेलर के लिए आज कुछ भी नहीं था इंट्राडे में। ऑप्शन सेलर जो भी रहे होंगे अगर नॉन डायरेक्शनल करते हैं तो हो सकता है उनका आज लॉस ही हुआ हो, क्योंकि प्रीमियम मतलब डिके नहीं हो रहे थे। ठीक है, बाकी मार्केट ये समझ लो 25,200 और ऊपर 25,350 का लेवल एक रेजिस्टेंस और नीचे 25,200 का लेवल एक सपोर्ट था। तो निफ्टी उसी के बीच घूमती रही। अगर हम बात करें अब कल मतलब 1 फरवरी के लिए तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे बात करें, मैं इसको थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ निफ्टी को, तब आपको समझ में आएंगी चीजें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर मार्केट में बड़ा मूव आने होगा, देखिए बजट वाले दिन अक्सर बड़े मूव आते हैं वो दोनों साइड के, तो मुझे ये लगता है कि 25,000 का जो लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के लिए। बट वो ये कि बजट है तो भाई उस दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि जब बड़े मूव आते हैं तो वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फटाक से मतलब ब्रेक हो जाते हैं। बट ऊपर की तरफ आप देखोगे तो 25,500। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तब तक बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहा है पर्सनली। ठीक है, या तो हो सकता है इसी के बीच में मार्केट घूमते हुए पूरा बजट निकाल दे, या फिर जब तक इन लेवल ब्रेक ना हो तब तक आपके लिए कोई बड़ा पोजिशनल ट्रेड नहीं मिलेगा। तो बजट की चीज ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी और आईबी क्रैश होने की भी संभावना है। तो प्रीमियम बहुत तेजी से डिके भी होंगे, बट वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, तो बहुत रिस्की होता है। हो सकता है कि एक लॉट से आप थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो, समझ सकते हो बजट में किस तरीके की वॉलेटिलिटी रहती है। बाकी आप बड़ा पैसा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बजट वाले दिन ज्यादातर लोगों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आईबी क्रैश भी करती है। पुराने बजट में मैंने देखा है कि आईबी एक साथ क्रैश करती है। ठीक है, बाकी हम ट्रेड की अगर अपने बात करें तो हमारी आपको कल भी पता होगी 25,100 और 25,150 की पुट जो है वो होल्ड है। वो होल्ड मैं तब तक कर रहा हूँ। हो सकता है बजट वाले दिन मॉर्निंग में ही मेरा एसएल तुरंत चला जाए या गैप डाउन हो जाए तो मेरा एसएल चला जाए, बट मैं इसमें एसएल तभी लूंगा जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी 25,200 को। तो हो सकता है मेरा एसएल चला जाए, मुझे भी लग रहा है कि एसएल चला जाएगा जहां तक है, क्योंकि ये बड़ी रेंज नहीं है बजट के हिसाब से कि 25,200 का एसएल ना जाए, बच जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर हो सकता है मार्केट खुलते ही अपसाइड का चला जाए तो मेरा एसएल बच भी सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट में। बाकी मैं इसमें तभी निकलूंगा इन दोनों पुटों में जब मार्केट 25,200 के लेवल को ब्रेक करके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल नीचे क्लोज करेगी तो। ठीक है, बाकी देखते हैं। इसके अलावा हमारी जो एरन फ्लाई रनिंग है उसमें आप देख सकते हो 3 लॉट में निफ्टी में रनिंग है। उसमें आज ये तीसरा दिन था हमारी पोजीशन को बनाए हुए, तो तीसरे दिन हमारा प्रॉफिट पहुंच गया है 3,200 के आसपास, 3,280 के आसपास नेट प्रॉफिट हमारा रनिंग है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैं सेंसिबल में भी दिखा देता हूँ यहाँ पोजीशन में। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो वही हमारा प्रॉफिट यहाँ 1,000 दिखा रहा है, इस वजह से क्योंकि 2 पोजीशन पुट वाली रनिंग है ना, तो 2,000 का लॉस इसमें अभी रनिंग है इस वजह से। तो 1,000 इसलिए नेट दिख रहा है, क्योंकि ये हमारी जो पुट बेची हुई है उसका लॉस है 2,000 का। ठीक है, तो ये सारी पोजीशन है। बाकी अगर हम ऑप्शन चेन एक बार देखें तो ऑप्शन चेन में किस तरीके का अभी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो हम देख लेते हैं। देखिए आप बजट की वजह से कितना ज्यादा डर है लोगों में।
ज्यादातर ऑप्शन राइटर 25,500 की कॉल पे बैठे हुए हैं, कॉल साइड के मतलब कॉल राइटर, और 25,000 के लेवल पर पुट राइटर मैक्सिमम है। बाकी थोड़ी सी फाइट 25,300 के लेवल पे आज हुई है, बट उसका कोई मतलब नहीं था, मार्केट उसी के ऊपर नीचे घूमती रही 100-150 पॉइंट के रेंज में। तो ये समझ लो, तभी मैं कह रहा हूँ कि 25,000 का लेवल सपोर्ट है एक अच्छा खासा, और 25,500 का रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है निफ्टी पूरे दिन इसी के बीच में बिता दे, जब तक इन ऊपर 25,500 और नीचे 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको बड़ा डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी संडे को हो सकता है मैं मॉर्निंग में लाइव भी आऊं, तो जुड़िएगा आप लोग, अगर इंटरेस्ट रखते हो तो, देखना चाहते हो कि किस तरीके से बजट में मूवमेंट होता है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज लेने के लिए शेयर मार्केट से जुड़ी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं बजट वाले दिन, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।